बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने निकले हैं लालू यादव? क्या लालू ये कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश को अपने साथ मिला लिया जाए? लालू और नीतीश की जोड़ी आज की जोड़ी नहीं है, ये जोड़ी है जेपी आंदोलन से। और किस तरीके से नीतीश और लालू ने एक साथ बिहार की तस्वीर को बदलने का काम किया और समय समय पर सीएम भी बदलते हैं। हमने देखा कि लालू यादव भी सीएम रहे, उनकी पत्नी भी सीएम रहती हैं जब लालू जेल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नीतीश भी सीएम रहते हैं। तो यही रहा बिहार के अंदर, या तो लालू या तो नीतीश। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के ये दो लड़के लालू और नीतीश, इन्होंने शुरुआत से ही जो है तस्वीर को बिहार के अंदर बदलने का काम किया। वो बात अलग है कि धीरे धीरे वक्त बदला और नीतीश और लालू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। हालांकि नीतीश कुमार इन दिनों बेचैन है, नीतीश कुमार इन दिनों परेशान है। परेशानी की वजह ये भी है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो एनडीए के साथ रहें या एनडीए के साथ ना रहें या एनडीए गठबंधन को तोड़ दें। क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है और नीतीश का पत्ता बहुत बड़े हद तक साफ कर दिया गया है, नीतीश को साइडलाइन कर दिया गया है। और ये तक देखा जा रहा है कि जो हालात हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार या तो कुछ बड़ा करने वाले हैं या नीतीश कुमार हमेशा के लिए अपनी पार्टी को ही बर्बाद कर देंगे। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नीतीश की हालत ऐसी है, ना वो उगल पा रहे ना निकल पा रहे। क्योंकि नीतीश एनडीए के साथ हैं, लगातार उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है, उनका वोट बैंक चला जा रहा है, उनके वोट बैंक उनसे छिटक रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी बिहार के अंदर बनती चली जा रही है। ये बीजेपी की आदत है, जिसके साथ रहेगी उसे खा जाएगी। बीजेपी वो बेल मछली है, जिसके साथ रहेगी उसे बर्बाद कर देगी। क्योंकि ये बीजेपी की पॉलिसी है, पहले तो फायदे के लिए हाथ मिला लो, उसके बाद फायदा खत्म हो जाए तो उसके साथ गद्दारी कर दो। क्योंकि ये उदाहरण अगर हम बात करें तो आप महाराष्ट्र के अंदर देखिए, शिंदे का क्या हाल हुआ। जब जरूरत थी तो शिंदे के साथ हाथ मिलाया और जब खत्म तो शिंदे को लात मार के बाहर कर दिया। आप देख लीजिए शिंदे आज की हालत आज क्या बनी पड़ी है। यही आप देख लीजिए ना, नीतीश के साथ नीतीश की जरूरत थी तो नीतीश को सीएम बनाया गया, लेकिन अब वो खुद काम किस तरीके से करते नजर आ रहे हैं। आप इसके अलावा देख लीजिए अकाली दल के साथ में उनका गठबंधन था, खत्म हुआ। तो ये तमाम चीजें दिखती नजर आई हैं कि बीजेपी ने हमेशा से गठबंधन बहुत सोच समझ कर किया ताकि उनको फायदा मिले। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यही चीज अब नीतीश को समझ में आने भी लग गई है। और यही वजह है कि नीतीश ने हाल ही में चिराग से मुलाकात की है, दिल्ली उनका दौरा भी है। खबर है कि पीएम मोदी से वो बड़ी मुलाकात कर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें अपने बेटे की चिंता भी है, क्योंकि उनका बेटा किस तरीके से राजनीति में आए, पार्टी को संभाले। जेडीयू जो टूटने की कगार पर भी है, क्योंकि लल्लन की भी नज़र जेडीयू पर है, वो पार्टी को दो भाग करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश के ऊपर संकट तो है, लेकिन क्या नीतीश इस संकट को पार पा पाएंगे? नीतीश एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और जब जब नीतीश ने पलटा है अपना पाला, तब तब सत्ता भी बदली है और तब तब बहुत बड़े बदलाव होते नजर आए हैं। लेकिन अब सुनिएगा जरा, मैं जो बता दूं कि कैसे नीतीश की नाराजगी को दूर करने निकले लालू यादव। और लालू यादव क्या नीतीश की नाराजगी को दूर कर पाएंगे? क्योंकि बिना जेडीयू के तो आरजेडी सरकार नहीं बना पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी और जेडीयू साथ में आते हैं तो बिहार की तस्वीर तो पलटेगी। इसके साथ ही एनडीए को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि इस दौरान नीतीश और चिराग अब एक साथ आते नजर आ रहे हैं। इसमें मांझी को भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि नीतीश, चिराग और मांझी, ये तीन बड़े चेहरे जो एनडीए के हैं, ये अब विपक्ष की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सीट शेयरिंग का मसला है, नीतीश के लिए सीएम का मसला है, चिराग बिहार में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मांझी भी अब बड़ा करना चाहते हैं। 2-3 सीटें 10-5 सीटें से नहीं चलेगा। तो ये जो स्थिति है, जो हालात बन रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके के जो मुश्किलात हैं, किस तरीके की जो परेशानियां हैं, वो आज कहीं ना कहीं
जो है वो दिखती नजर आ रही है। लेकिन अब एक रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि वर्षों पुरानी जो दोस्ती है लालू यादव की, वो किस तरीके से वो एक अच्छे दोस्त रहे हैं और क्या उन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर अब बिहार में एक बार फिर कुछ बड़ा होगा। लालू और नीतीश की दोस्ती का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये जरा रिपोर्ट आप। 1974 के जेपी आंदोलन की उपज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की राहें पिछले 4 दशकों और उससे भी ज्यादा समय की बिहार की राजनीति की कहानी बयां करती है। 1989 के दौरान नीतीश एक उभरते हुए नेता थे जो हिंदी में अच्छी तरह से लिखने में माहिर थे। वह अक्सर लालू प्रसाद के लिए प्रेस नोट लिखते थे जो उस दौरान विपक्ष के नेता थे। 1 साल बाद जब लालू प्रसाद सीएम बने तो नीतीश उनके मुख्य सलाहकार बन गए। लालू नीतीश के रिश्ते में अगला अध्याय जल्द ही शुरू हुआ। 1991 के लोकसभा चुनाव में अविभाजित बिहार में जनता दल ने 54 में से 48 सीटें जीती। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे वरिष्ठ नेताओं को लगा कि वे खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह नीतीश ही थे जिन्होंने 1993 के अंत में सबसे पहले विद्रोह का झंडा उठाया और अंततः 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन किया। नीतीश कुमार ने 1995 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर अपनी राह बनाई और केवल 7 सीटें जीती। लालू प्रसाद फिर सत्ता में लौट आए, तब से नीतीश ने एक लंबा रास्ता तय किया। वे 1995 में एनडीए में शामिल हुए और भाजपा के शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का विश्वास जीत लिया, जिन्होंने 2000 में अपने पार्टी सहयोगी सुशील कुमार मोदी के बजाय उन्हें बिहार का सीएम बनने का फैसला किया। हालांकि वे 1 हफ्ते तक सीएम रहे, लेकिन नीतीश ने अपने राजनीतिक कद को किसी भी भाजपा बिहार नेता से बड़ा बनाने में कामयाबी हासिल की। अपने राजनीतिक उत्कर्ष के दौरान लालू प्रसाद नीतीश के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी बने रहे। अक्टूबर 2005 के चुनाव में एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में नीतीश को आगे बढ़ाने वाले दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली ही थे। यह कारगर रहा और नीतीश फिर से राज्य की कमान संभाले। 2010 में उन्होंने विपक्ष को पछाड़ दिया और 243 सदस्यीय सदन में आरजेडी के विधायकों की संख्या घटकर सिर्फ 23 रह गई। यह कुछ ही महीनों में आरजेडी के लिए दूसरा एक बड़ा झटका था। 1 साल पहले वे लोकसभा चुनाव में आरजेडी 22 सीटों से गिरकर 4 पर आ गई थी, जबकि एनडीए ने 40 लोकसभा सीटों में से 32 पर जीत हासिल की थी। 2013 में जनता दल के नेता ने अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के कारण एनडीए से नाता तोड़ लिया। जेडीयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा। इसका उलट असर हुआ क्योंकि पार्टी 20 सीटों से घटकर 2 सीटों पर आ गई, जिसके बाद नीतीश ने यह समझ लिया कि अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के साथ हाथ मिलाने से वह एक बार फिर बिहार की राजनीति में आगे बढ़ चलेंगे। 2015 के साक्षात्कार में नीतीश ने कहा कि उन्होंने लालू प्रसाद के साथ जुड़ने का फैसला उनके जनाधार और उनके सामने विकल्प की कमी के कारण किया, जिसके बाद राज्य की राजनीति में एक और चरण शुरू हुआ, लालू का पुनरुत्थान। लेकिन नीतीश ने अपनी प्रधानता बरकरार रखी। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस गठबंधन ने 178 सीटें जीती। भले ही आरजेडी 81 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जेडीयू से 10 अधिक थी, लेकिन लालू ने सीएम पद नीतीश को दे दिया। यहीं से उतार चढ़ाव की कहानी शुरू हुई। 2016 के अंत तक नीतीश को लालू, जो पर्दे के पीछे से बड़े नीतिगत फैसले लेते थे, और उनके बेटों तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव की संगति में असहज महसूस होने लगा। नीतीश महागठबंधन छोड़ने के लिए बहाने की तलाश में थे। 2017 के मध्य में लालू के घर पर सीबीआई के छापे और उसके बाद तेजस्वी समेत उनके परिवार के खिलाफ दर्ज आईआरसीटीसी मामले ने उन्हें बस यही मौका दिया। नीतीश राजगीर चले गए और कुछ दिनों तक उनसे संपर्क नहीं किया। जेडीयू नेता कुछ दिनों बाद पटना लौटे और लालू को फोन करके बताया कि वे गठबंधन छोड़ रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीती, जो बहुमत से केवल 12 सीटें कम थी। जेडीयू आरजेडी की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो इसी दौरान खिसकती नजर आई, लेकिन नीतीश फिर से सीएम बन गए। उनकी संख्या ने उन्हें यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गारंटी दी कि सत्ता में कौन आएगा। हालांकि तेजस्वी 2022 में नीतीश की वापसी के खिलाफ थे, लेकिन लालू ने फिर से अपनी बात रखी और नीतीश का स्वागत किया। निजी तौर पर आरजेडी प्रमुख ने तर्क दिया कि वे दोनों मिलकर कई सालों तक बिहार की कमान
संभाल सकते हैं। हालांकि नीतीश को इंडिया ब्लॉक का संयोजक नहीं बनाया गया और लालू से फिर से समर्थन न मिलने के कारण बिहार के सीएम ने जनवरी 2024 में पाला बदल लिया। दशकों से चले आ रहे उतार चढ़ाव के बीच लालू नीतीश की कहानी की एक खास बात यह रही है कि दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। इस चुनावी वर्ष में नीतीश किस तरह से अपने पाले में आते हैं या बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकता है और लालू इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और शायद यही राजनीतिक गणना उनके दोस्त से प्रतिद्वंदी बने नीतीश के साथ उनके रिश्तों के पीछे भी है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी बन जाती है कि क्या लालू और नीतीश कुमार अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या ये चुनाव से पहले एनडीए का बड़ा झटका रहेगा और क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता लग गई कि नीतीश और चिराग कुछ बड़ा करने वाले हैं। नीतीश और चिराग क्या पार्टी को छोड़ने वाले हैं, एनडीए से वो अलग होने वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बता रही है कि जो हालात इस वक्त बने हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एनडीए में लगातार हम क्या देख रहे हैं, सियासी उठापटक जारी है, सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, सीएम को लेकर लड़ाइयां चल रही हैं, क्योंकि देखिए नीतीश के बेटे ने साफ कर दिया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ये साफ कर दिया है कि सीएम तो उनके पिता ही रहेंगे और अगर नहीं रहेंगे तो एनडीए से अलग फिर उनकी पार्टी हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि बीजेपी क्या चाह रही है कि जैसे तमाम बड़े राज्यों में कहां महाराष्ट्र आप देख लीजिए, हम दिल्ली की देख लेते हैं, हम हरियाणा में देख लें, हम राजस्थान में देख लें, हम मध्य प्रदेश के अंदर देख लें, आप जितने भी नजर उठाकर देखिए हर जगह बीजेपी का ही सीएम आपको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी का सीएम रहेगा तो काम करने में आसानी रहेगी। तो ये स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। बिहार में नहीं हो पा रहा था क्योंकि नीतीश कुमार सीएम थे, बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था, लेकिन अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी ने शायद कुछ चेहरों की तलाश भी की है और अब चाहती है बीजेपी की नीतीश को हटाया जाए और अपना सीएम यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन एक सवाल फिर ये भी खड़ा हो जाता है, जब नीतीश को ये पता है कि उनके साथ बीजेपी इतनी बड़ी गद्दारी कर रही है, उनके साथ इतना बड़ा खेल खेल रही है, उन्हें चक्रव्यूह में फंसा लिया गया है, तो फिर भी वो क्यों एनडीए के साथ है? क्यों नहीं एनडीए का साथ छोड़ देते? क्यों नहीं वो आरजेडी की तरफ चले जाते? देखिए सबसे बड़ी क्या बात इसमें हो जाती है कि नीतीश कुमार पर मेंटली प्रेशर तो है और नीतीश कुमार पर जो मेंटली प्रेशर पड़ा है और जो नीतीश कुमार की हालत इस वक्त है वो ये बताती है कि नीतीश थोड़े से भौचकिया गए हैं, क्योंकि नीतीश को करना क्या है या क्या फैसले लेने हैं वो नहीं समझ पा रहे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि क्या जो नीतीश कुमार हैं अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा तो क्या वाकई वो एनडीए से अलग हो जाएंगे या वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज करते यहाँ पर दिखाई देते रहेंगे। नीतीश कुमार जो बिहार के मौजूदा समय के मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो बीजेपी के कई लोगों की आंखों में खटक रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नीतीश सीएम बने, वो नहीं चाहते नीतीश सीएम कुर्सी पर रहें और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के जो स्टेटमेंट आए हैं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जो बयानबाजी है, उससे तो ये बात साफ भी हुई है ना कि नीतीश का जो रोल है वो बिहार से खत्म हो रहा है। देखिए अगर नीतीश का रोल खत्म तो उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी, उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तेजस्वी ने तो कहा कि बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जो एंट्री है वो बिहार के अंदर हो, वो जेडीयू को संभाले, क्योंकि अगर वो जेडीयू को संभालेंगे और अगर जेडीयू मजबूत पोजीशन में रही तो आने वाले समय में बीजेपी को फिर से जो है कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, फिर निशांत को लेकर सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी, देखिए लकड़ी के अंदर जब दीमक लग जाता है ना और वो दीमक जब धीरे धीरे खोखला कर देता है, लकड़ी पूरी खोखली हो जाती है। तो यही हालत जेडीयू की है। बीजेपी की जब अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके की जो एंट्री हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की और तमाम बीजेपी के कई बड़े चेहरे, शिवराज सिंह चौहान भी कुछ समय पहले गए थे, तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी एंट्री मारी है और लगातार हर जगह क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी और कुछ नहीं, नीतीश नहीं, चिराग नहीं, सिर्फ मोदी। तो ये बड़ी बात है कि बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी का रहना, नीतीश का गायब हो जाना और तो और
जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, इसको ध्यान में, इसकी सफलता को ध्यान में रखकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के जरिए भी बिहार चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और क्या इसका फायदा मिलेगा, ये एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रंगों को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति की। उन्होंने कहा कि मोदी के रगों में खौलता हुआ सिंदूर, गरम सिंदूर खौल रहा है उनकी रगों के अंदर। तो समझ रहे हैं आप, सिंदूर उसका जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड। यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने तो रंगों पर राजनीति साहब शुरू कर दी। तो ये भी एक जो बयान उन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं भगवा को अपनी तरफ करने के लिए, हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए, और बीजेपी का वोट कहीं जाता नहीं है और ना बीजेपी का वोट बैंक कभी खिसका है। आप एक चीज को देख लीजिए कि वोट बैंक अगर खिसकता है तो आम आदमी पार्टी का है या अन्य विपक्ष सपा का है या इसका है। और यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो जेडीयू को हो रहा है। बिहार के अंदर वक्फ का इन्होंने समर्थन कर लिया, मुस्लिम इनसे नाराज हो गए, दलितों का अपमान हुआ, उस पर चुप रहे। तो जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि भैया जो हालात इस वक्त हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो निकाल ले जाएगी सीटें, वो तो बड़ी पार्टी बन जाएगी, लेकिन नीतीश का क्या होगा, उनके बेटे का क्या होगा, उनका वोट बैंक का क्या होगा। ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, ये तो बिहार तक सीमित है। तो क्या बीजेपी ने नीतीश को खत्म कर दिया, क्या बीजेपी जेडीयू को खा गई है? क्योंकि नीतीश कैबिनेट में जो बड़े बदलाव किए गए उसमें बीजेपी के बड़े चेहरों को तो ही जगह दी गई ना। और जब अमित शाह कुछ समय पहले आए थे तो उन्होंने केवल बीजेपी के लोगों से मीटिंग की थी, आपको याद होगा, उसमें नीतीश नहीं थे। ये क्या मतलब हुआ? और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिर से बिहार के अंदर बड़े बदलाव की तस्वीर, और अभी हाल ही में नीतीश और चिराग की मुलाकात हुई है। तो ये देखा जा रहा है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। एनडीए के अंदर भी लगातार हलचल नजर आ रही है। जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर बता रही है कि अगर शायद बीजेपी ने नीतीश के साथ धोखा किया तो क्या नीतीश ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है, क्या चिराग ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है, और क्या नीतीश और चिराग की जोड़ी अगर एनडीए को छोड़कर आरजेडी की तरफ जाएगी तो क्या बिहार चुनाव की तस्वीर वाकई पलट सकती है? क्योंकि 2020 के जो समीकरण थे बिहार के अंदर आज उससे बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बिहार के अंदर तो ये वही चिराग थे जो 2020 में अलग थे। आज चिराग और नीतीश एक साथ हैं। हम क्या देखते हैं कि पहले कई राजनीतिक पार्टी के ऐसे चेहरे थे जो अलग चुनाव लड़ रहे थे या जो अलग ही मंच पर थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के बड़े चेहरे भी हैं, देखिए वो किस तरीके से यहाँ पर साथ आते नजर आ रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के अंदर हालात ठीक तो नहीं है, लेकिन ये तो है कि अगर एनडीए के दो ये बड़े चेहरों का जिक्र मैं कर लूं, चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का, अगर ये पलट गए तो पूरा एनडीए कुनबा हिल जाएगा और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।